वेलकम बैक टू योर न्यू चैनल वकालत की क्लास। बहुत ही सिंपल तरीके से आप लॉ की बारीकियों को सीख रहे हैं। आप नए नए प्रैक्टिस में आए, एक आदमी आपके सामने रोता हुआ आता है और कहता है, वकील साहब दरोगा जी मेरी FIR दर्ज नहीं कर रहे। क्या करेंगे आप? क्या है विकल्प आपके पास? आइए बताते हैं हम आपको एक नए अंदाज में, नए तरीके से 156(3) की कहानी और कंप्लेंट की कहानी। क्या 156(3) और कंप्लेंट दोनों एक ही है, या 156(3) अलग विषय है, कंप्लेंट अलग विषय है? इन दोनों ही चीज़ों में क्या अंतर है? इन सारे चीज़ों को मैं आपको प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं 156(3) क्या होता है। हम कोर्ट के सामने FIR दर्ज करने के लिए एप्लीकेशन देने जाते हैं। सवाल ये उठता है कि कोर्ट के सामने जब हम FIR दर्ज करने के लिए एप्लीकेशन देने जाते हैं तो इसके पहले क्या कुछ कंडीशंस होती हैं? और ये 156(3) क्या है और ये कंप्लेंट क्या है? 156(3) बेसिकली इसलिए बनाया गया कि जिस समय हम दरोगा जी के सामने जाते हैं और ये कहते हैं कि दरोगा जी हमारी FIR दर्ज कर लीजिए, और दरोगा जी ये कहते हैं कि ठीक है कल आएंगे, विवेचना कर लेंगे, देख लेंगे, ताक लेंगे, फिर उसके बाद आपकी FIR दर्ज कर देंगे। और आप इसी उम्मीद में 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन उनका इंतजार करते हैं और अंततः वो आपको केवल अभियुक्त से प्रभावित होकर के दूर करने के लिए आपको इधर उधर टहलाते रहते हैं। आप नए नए वकालत में आए, जो व्यक्ति FIR दर्ज करवाने में असफल होता है वो आपके पास आता है और आपसे ये बात कहता है कि वकील साहब दरोगा जी मेरी FIR दर्ज नहीं कर रहे। आप उससे कहते हैं घबराओ नहीं, चिंता मत करो, हम 156(3) की दरख्वास्त कोर्ट में दाखिल करेंगे और इसके लिए हम उससे पहले एक SP को लेटर लिख के भेजते हैं, और जो FIR के लिए हमने एप्लीकेशन दरोगा जी को दिया था वही सेम FIR टू द SP लिखते हैं। पुलिस अधीक्षक के नाम पे वही दरख्वास्त हम भेजते हैं, ये कहते हुए कि थाना को आदेशित किया जाए कि वो हमारी दरख्वास्त को लिख ले, वो हमारी FIR को दर्ज कर ले। लेकिन SP साहब भी कहाँ किसकी सुनते, ज़िले में कितने लोग हैं, SP साहब के यहाँ भी कुछ होता नहीं है। अंत में कोर्ट में हम CRPC के धारा 156 सब क्लास 3 के तहत ये आवेदन देते हैं कि साहब हम दरोगा जी के पास गए, दरोगा जी ने भी हमारी कोई बात नहीं सुनी। हम SP महोदय के पास भी गए, SP महोदय ने भी हमारी कोई बात नहीं सुनी। कृपया करके थाना इलाका को आदेशित कर दें कि वो हमारी FIR दर्ज करके विवेचना करके विहित समय के भीतर कोर्ट के सामने रख दें, ताकि कोर्ट उस पर अपने अकॉर्डिंग कॉग्निजेंस ले सके। यानी जैसे ही ये बात आप कोर्ट के सामने कहेंगे, कोर्ट को यदि लगता है कि नहीं जेन्युइन तौर पे आपके साथ अन्याय हो रहा है, कोर्ट वहीं से थाने को आदेशित करेगी कि इस व्यक्ति का जो भी FIR है उसको आप दर्ज करिए और इसकी विवेचना करके हमको सूचित करिए। ये तो हो गई 156(3) की बात। जनरली 156(3) जब आप कोर्ट में फाइल करेंगे तो कोर्ट उस पर तुरंत आदेश नहीं करता है। कोर्ट उस पर करता क्या है कि कोर्ट थाने से एक रिपोर्ट तलब करता है, अपनी रिपोर्ट दें कि क्या इनके द्वारा जो एप्लीकेशन दिया गया था उस पर कोई कार्रवाई की गई, और थाना उनको रिपोर्ट अगर लिख के देता है कि हाँ साहब FIR दर्ज है तो 156(3) की दरख्वास्त वहीं पे समाप्त कर दी जाएगी। अगर कोर्ट लिख के देता है कि साहब इस संदर्भ में हमारे यहाँ थाने पे कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है, तो उस कंडीशन में फिर कोर्ट कहती है कि देखिए आपके संदर्भ में कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है, अब आप अपने तरफ से बहस करिए। और जैसे ही आप बहस करते हैं, अगर कोर्ट को लगता है कि नहीं इनके साथ अन्याय हुआ, तो कोर्ट 156(3) की दरखास्त स्वीकार कर लेती है और सीधे जो है थाने को आदेशित करती है कि इनके द्वारा जो FIR यहाँ पे न्यायालय में दिया गया है इसके संदर्भ में विवेचना करके न्यायालय को सूचित करें। कोर्ट को ये लगता है कि नहीं ये बहुत अच्छी तरीके से अपनी बातों को नहीं रख पा रहे हैं, या इनके पास वैसा एविडेंस नहीं है जिसमें पुलिस को इंटरफेयर करना चाहिए, तो कोर्ट ये कहती है कि आप कंप्लेंट में अपनी बात साबित करिए। कंप्लेंट 2 जगह पे आएगा। अभी मैं ये कंप्लेंट बता रहा हूं जो 156(3) में परिवाद का आदेश होता है। परिवाद
200 सीआरपीसी के तहत दर्ज आदेशित किया जाएगा और उसके बाद कोर्ट ये कहेगी कि आप अपनी बात को साबित करिए, यानी 200 का बयान, यानी उस व्यक्ति का बयान जो कोर्ट में अपनी बात रखने गया। और उसके बाद 202 के तहत 2 साक्षियों का बयान होता है। 2 साक्षी भी वही बात कहते हैं कि साहब जो ये बात कह रहे हैं ना, ये सही कह रहे हैं, मेरे सामने घटना है, मैंने अपनी आंखों से देखा इस घटना को। ये तो हो गया 156(3) और कंप्लेंट जब 156(3) अलाउ ना करके कोर्ट डायरेक्ट कंप्लेंट में कन्वर्ट कर ले। एक तो ये बात हो गई। कुछ मामलों में कोर्ट कहती है कि आप एफआईआर के लिए आवेदन करेंगे ही नहीं। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लीजिए 498A, क्रूरता। क्रूरता का विषय किसके संदर्भ में होता है? परिवार के संदर्भ में होता है। यानी पति पत्नी के बीच में कोई विवाद हो गया हो, या पत्नी के ससुराल वालों की तरफ से कोई विवाद किया गया हो, और पत्नी का ये कहना है कि मेरे ससुराल मेरे पति ने मेरे साथ क्रूरता की, तो कोर्ट ये कहती है कि इस बात का बेस्ट एविडेंस आप दे सकती हैं। थाना जा करके वहाँ विवेचना करके पाएगा कि क्या, क्योंकि घटना तो वास्तव में आपके साथ घटी है। तो आप इस संदर्भ में परिवाद दाखिल करिए। परिवाद हुआ क्या? परिवाद डायरेक्ट कोर्ट से इस उम्मीद के साथ अपनी बात रखने के लिए कि साहब मैं अपने तथ्य को साबित करने में सक्षम हूं, आप कृपया करके इसको तलब करके दंडित कीजिए, वो माध्यम होता है परिवाद। अब मैं इसके बारे में और डिटेल आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि परिवाद के द्वारा जो विवेचना की, परिवाद के द्वारा जो ट्रायल होगा वो कैसे चलेगा, 156(3) के द्वारा जो ट्रायल होगा वो कैसे चलेगा, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी हम लोग इसको समझ लिए कि परिवाद किस तरीके से हो सकता है। परिवाद 2 तरीके से हो सकता है। एक तो 156(3) में भी कोर्ट परिवाद कर सकती है। कोर्ट को लगता है कि आप अपनी चीज़ों को बखूबी तरीके से साबित कर सकते हैं, पुलिस का इन्वॉल्वमेंट जरूरी नहीं है, या ऐसा कोई तथ्य आपके पास बहुत मजबूत नहीं है जिससे कि पुलिस का इन्वॉल्वमेंट जरूरी होगा। कोर्ट कहेगी आप परिवाद दर्ज कर लेते हैं, आप 200 का बयान दीजिए, अपने 2 साक्षियों का 202 में बयान दीजिए, आपका परिवाद दर्ज कर लिया जाएगा। ठीक। दूसरा परिवाद का तरीका मैंने बताया आपको कि कोर्ट डायरेक्ट ये कह सकती है कि नहीं, कुछ मामले ऐसे होते हैं जैसे कि एज एग्जाम्पल 498A, जिसमें कोर्ट आपको आदेशित करती है कि आप परिवाद ही लेकर के आएंगे। इसके लिए बहुत सारे केस ला भी हैं जिसमें कोर्ट का ये कहना है कि फैमिली डिस्प्यूट मामले में हमेशा आप परिवाद ही दाखिल करेंगे, 156(3) नहीं करेंगे। ठीक है। जहां अब ऐसा नहीं है कि पत्नी को मार करके उसका सर फोड़ दीजिए उसके बाद कहिए परिवाद दाखिल करे, नहीं, ऐसा नहीं है। आप किसी को इस तरीके से पीटते हैं कि उसका जख्म दिखने लगे, उसका पैर टूट जाए, हाथ टूट जाए, तो वो 156(3) भी दाखिल करेगी और उसका एफआईआर भी दर्ज होगा। आप इसको अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। ये रहा परिवाद और 156(3), एक नए अधिवक्ता के लिए बहुत ही जानकारी का विषय, क्योंकि नए अधिवक्ता के सामने ये सारे टास्क आते हैं। ठीक है। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।